हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे ऑफ क्लास 8 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 2023-24 वाली न्यू बुक से। सो फिफ्थ चैप्टर का नेम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो पहले समझते हैं कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है। सो लेट्स सपोज अगर हमें कोई नंबर दिया है 2 एंड मुझे बोला जाए कि आप 2 का स्क्वायर बताओ, तो 2 के स्क्वायर का मतलब होता है कि हमने 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करके नंबर लिखना है। ठीक है, सो 2 इंटू 2 4। सो मतलब 2 का जो स्क्वायर है वो है 4। ठीक है, एंड इसको लिखते कैसे हैं, मतलब 2 के स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, 2 इसके ऊपर इस तरह से इसकी पावर डाल देते हैं 2। ओके, सो 2 को आप इस तरह से ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख के इसके ऊपर यहाँ ऊपर लिख दो 2। इसका मतलब होता है 2 का स्क्वायर। इसको बोल देते हैं पावर, मतलब एक्चुअल में ये होता है एक्सपोनेंट। ठीक है, सो 2 का एक्सपोनेंट 2, या इसको बोलो 2 का पावर 2। और इसको सिंपल वे में आप क्या बोलोगे कि अगर किसी नंबर की पावर 2 हो तो उसका क्या मतलब होता है कि हम उस नंबर को स्क्वायर कर रहे हैं। सो 2 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पार्ट में हमने 19 का स्क्वायर लिखना था, तो 19 को मैंने ब्रैकेट में डाल के इसके ऊपर स्क्वायर लिख दिया। सो आपने करना क्या है, 19 को 19 से ही आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको पहले ही काफ़ी सिंप्लीफाई करके रख लिया ताकि हमारा टाइम सेव हो जाएगा। सो 19 को 19 से आपने मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, एंड क्या आ जाएगा आपके पास 361। सो ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट है 41 का स्क्वायर। तो 41 को ब्रैकेट में लिख के मैंने यहाँ पर ऊपर इस तरह से 2 लिख दिया, मतलब 41 की पावर 2। सो 41 इंटू 41 करोगे आप, एंड इसका आंसर क्या आएगा 1681। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई करके भी शो किया हुआ है 41 इंटू 41। थर्ड पार्ट है -11 का स्क्वायर। तो -1 को आप ब्रैकेट में रखो, जब भी कोई नेगेटिव का साइन हो ना तो फिर आप उस पूरे नंबर को ब्रैकेट में रख के उसके ऊपर फिर इस तरह से आप पावर 2 लिख दो। ठीक है, इससे क्या है कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई मिस्टेक नहीं होगी, मतलब कि आप -11 का स्क्वायर कर रहे हो। ओके, अगर आपने इस तरह से लिखा तो हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो जाए, माइनस का साइन आप बाहर छोड़ दो एंड 11 इंटू 11 कर दो। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा आपके पास आंसर -121, वो हो जाएगा गलत। ठीक है, यहाँ पर हम -11 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं -11 के साथ। ठीक है, सो माइनस माइनस दो साइन हो गए नेगेटिव के, माइनस माइनस हो गया प्लस, 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया, ये आता है 121। ओके, सो आंसर इज 121। अगर आपने इस तरह से लिखा, मतलब आपके ध्यान में ना रहा, तो मिस्टेक होने के चांसेस हैं। तो नेगेटिव नंबर को आप इस तरह से ब्रैकेट में रख के फिर उसकी पावर यहाँ पर मेंशन कर दो, उससे क्या है कि आपकी जो ये मिस्टेक हो सकती है वो नहीं होगी। ठीक है, सो -11 इंटू -11 इज इक्वल टू 121। ओके, माइनस माइनस के साइन मिलके बन गए प्लस का साइन। नेक्स्ट है 3/7 इसका स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, 3/7 इंटू 3/7। अब यहाँ पर देखो आपस में कुछ भी नहीं कट रहा, तो 3 इंटू 3 करके आप 9 लिख दोगे, अपॉन 7 इंटू 7 49। सो 9/49 इज द आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो नंबर दिया है ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन 1 and 2/3। तो पहले तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लो। तो कैसे करोगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 1 ज़ा 3, उसमें फिर आप 2 को ऐड कर दोगे। ओके, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5, तो न्यूमरेटर आ गया 5 अपॉन डिनोमिनेटर सेम रहता है। सो 5/3 का आपको करना है स्क्वायर। सो कर लो इसका स्क्वायर, 5/3 मल्टीप्लाई बाय 5/3, तो ये क्या आ जाएगा 5 5 ज़ा 25 ओवर 3 3 ज़ा 9। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है 1.7 का स्क्वायर। सो 1.7 का स्क्वायर, इसका क्या मतलब है कि 1.7 को आप 1.7 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। सो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर रखा है। आपने करना क्या है, 17 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 289। अब आप इसमें लगा दो डेसिमल। डेसिमल आप कैसे लगाओगे, यहाँ पर देखो डेसिमल के बाद टोटल कितने डिजिट्स हैं, 2। ठीक है, सो यहाँ पर राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट्स छोड़ के लगा दो डेसिमल। सो आंसर क्या आ जाएगा 2.89। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है 0.02 का स्क्वायर। तो इसमें आपने क्या करना है, 0.02 को मल्टीप्लाई करना है 0.02 के साथ। तो यहाँ पर क्या करो, जीरोस वगैरह को आप भूल जाओ, सीधे जो नंबर्स दिए हैं ना उनको आपस में मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। अब इसमें लगा दो डेसिमल। तो डेसिमल आपने कितने डिजिट्स पर लगाना है, यहाँ पर डेसिमल के बाद हैं 2 डिजिट्स, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद हैं 2 डिजिट्स। सो 2 + 2
टोटल है आपके पास 4 डिजिट्स डेसिमल के बाद, तो बस यहाँ पर लगा दो फिर आप डेसिमल। ये 1 हो गया, 1 2 3 4 एंड यहाँ पर लग गया डेसिमल, डेसिमल के आगे लगा दो 0, सो 0.0004, क्योंकि आपने 4 डिजिट्स छोड़ के राइट से लेफ्ट की तरफ डेसिमल लगाना था, ठीक है। एंड आपके पास एक ही डिजिट था 4, तो बाकी के आगे आप जो 3 डिजिट्स हैं वहां पर आप लगा दोगे 0, सो दिस इज इक्वल टू 0.0004, दिस इज द आंसर। या फिर आप क्या कर सकते हो, इनको पहले फ्रैक्शंस में चेंज कर लो। 0.02 इसको फ्रैक्शन में आप कैसे लिखोगे, 2/100 इंटू 2/100 हो गया, ठीक है। सो फिर आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 ज़ा 4 ओवर 100 को 100 से मल्टीप्लाई किया, नीचे आ गया 10,000 एंड उसके बाद आप डेसिमल लगा दो, मतलब जैसे भी आपको इजी लगे। सो 4 लिख लिया यहाँ पर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इस तरह से आप लगा दोगे डेसिमल, ओके। बात एक ही है, आप किसी भी वे से कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट है 0.014 इसका स्क्वायर, तो 0.014 को आप 0.014 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। करना आपने क्या है, बेसिकली 14 को 14 से मल्टीप्लाई करना है, बाद में लगाना है डेसिमल। सो 14 को 14 से मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा 196। अब आपने देखो 196 लिख लिया हमने। अब हमने 3 + 3 6 डिजिट्स छोड़ के हमने डेसिमल लगाना है। हमारे पास यहाँ पर है 3 डिजिट्स, राइट। सो 1 2 3 4 5 6, इसके आगे लग गया डेसिमल, डेसिमल के आगे हमने लगा दिया 0, सो दिस इज द आंसर, ओके। या फिर आप क्या करो, इसको भी इस तरह से लिख लो फ्रैक्शन की फॉर्म में, 14/1000 इंटू 14/1000, सो 14 इंटू 14 196 ओवर, नीचे आपका आ जाएगा डिनोमिनेटर, 1 के पीछे जितने भी 6 जीरोस लगेंगे एंड उसके बाद आप डेसिमल लगा लो। सो जिस तरह से भी आपको इजी लगे, दोनों ही वेज करेक्ट हैं, ठीक है। सो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 5.1, द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजंस। अब इस क्वेश्चन में जो नंबर्स आपको दिए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, आपने रीजन बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। सो बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास 4 नंबर है ना, 4 को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ 2 इंटू 2, मतलब ये है 2 का स्क्वायर। सो 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर है जो, सो 2 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। इसी तरह से 9 ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 3 इंटू 3, मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है। सो 9 इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। अब जैसे कि आपके पास नंबर है 11, अब 11 को मैं ऐसे कुछ नहीं लिख सकती कि मैं कौन सा ऐसा नंबर है कि उसको मैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 11 आ जाएगा। सो 11 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो नंबर्स दिए हैं क्वेश्चन में, हमें ऑलरेडी उन्होंने मेंशन कर दिया है कि ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है। सो ये तो हमें पता है एग्जैक्टली कि इन नंबर्स में से कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बस हमने रीजन बताना है। तो यहाँ पर देखो, ये जो टेबल है ना, इसको आप ऑब्जर्व करो। 1 का जब आप स्क्वायर करते हो तो 1 आता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 का स्क्वायर लिखा है, देन 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 11 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, 13 स्क्वायर, अप टू 20 का स्क्वायर। अब इनके जो वंस प्लेस वाले डिजिट्स हैं ना, जो यहाँ पर रेड में मार्क किए हुए हैं, उनको देखो, 1 4 9 6 5 6 9 4 1 1 4 9 6 5 6 9 4 1, या फिर जब 10 का स्क्वायर हो रहा है या 20 का स्क्वायर आ रहा है तो एंड में 0 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हमें ये पता चला कि 1 से लेके 20 नंबर तक के जितने भी स्क्वायर्स हैं, उनका जो लास्ट डिजिट है ना, मतलब जो वंस प्लेस वाला डिजिट है, उसमें कभी भी 2 3 7 या 8 नहीं आते, ओके। अगर आप इससे बड़े नंबर्स के भी स्क्वायर्स लिखोगे ना, जैसे 21 का लिखोगे, 31 का लिखोगे, 41 का लिखोगे, तो यही पैटर्न फॉलो होता जाएगा कि जो वंस प्लेस वाला डिजिट आएगा ना नंबर्स के स्क्वायर्स का, वंस प्लेस वाला डिजिट कभी भी 2 3 7 या 8 नहीं होगा। बस यही आपने इस क्वेश्चन में आंसर करना है। एंड यहाँ पर आप देखो, जितने भी स्क्वायर्स हैं नंबर्स के, उनके लास्ट डिजिट्स हमेशा क्या है, या तो 0 है या 1 है या 4 है या 5 है या 6 है या फिर है 9। सो अगर किसी नंबर के एंड में, मतलब वंस प्लेस पर 0 1 4 5 6 या 9 आता है, तो वो नंबर एक स्क्वायर, मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। बट इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती, आपको चेक करना पड़ेगा। वाई? बिकॉज ये देखो,
जैसे कि यहाँ पर देखो आपके पास नंबर है 31। अब 31 के एंड में आ तो 1 ही रहा है, मतलब वंस प्लेस पर 1 ही आ रहा है जो यहाँ पर मेंशन्ड है, बट 31 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास 300 है, अब 300 के एंड में आ तो 0 रहा है, बट 300 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। सो अगर कोई नंबर है जिसके एंड में 0, 1, 4, 5, 6 या फिर 9 हो, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब आपको चेक करना पड़ेगा। बट श्योर शॉट क्या है इसमें कि अगर किसी नंबर के एंड में 2, 3, 7 या फिर 8 आता है तो वो नंबर कभी भी कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पर देखो ये जो पहला नंबर है 177, अब इसका वंस प्लेस वाला डिजिट क्या है 7, सो 7 यहाँ पर आ रहा है, राइट। सो सीधा हम वंस प्लेस वाला डिजिट देख के ही बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो इसकी रीजनिंग आपने क्या लिखनी है, 177 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज, साथ में आप ये वाली लाइन सीधी लिख सकते हो, अ नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। इस तरह से लिख दो, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो 177 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज वंस प्लेस डिजिट इज 7, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक बार लिख के दिखा देती हूँ। सो इसी तरह से आपने सभी पार्ट्स के लिए करना है। नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 177 is not a perfect square because ones place digit is 7। या इस तरह से लिख लो या फिर आप इस तरह से लिख लो 177 is not a perfect square बिकॉज ऐसे लिख लो या फिर इस तरह से सिंबल डाल दो, एनी नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो बिकॉज एनी नंबर एंडिंग इन 7, क्योंकि यहाँ पर वंस प्लेस वाला डिजिट 7 है ना, तो आप सिर्फ 7 मेंशन कर दोगे तो भी चलेगा, बिकॉज एनी नंबर एंडिंग इन 7 कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, सो इस तरह से आपने रीजनिंग दे देनी है। सेकेंड है 1058। अब यहाँ पर जो वंस प्लेस वाला डिजिट है दैट इज 8। सो अगेन बिकॉज वंस प्लेस वाला डिजिट 8 है, सो देयरफॉर दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। थर्ड वाले में वंस प्लेस वाला डिजिट 8 है, सो देयरफॉर इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर भी वंस प्लेस वाला डिजिट क्या है 3, सो देयरफॉर इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर 2 है, सो देयरफॉर इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, एंड में जीरोस दिए हुए हैं। अब देखो इसको हमें चेक करना पड़ेगा क्योंकि 0 यहाँ पर आ रहा है, तो इट कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर और इट कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो जब लास्ट में 0 हो ना, अगर एंड में जो जीरोस हैं वो ऑड नंबर है, ठीक है, देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो अगर एंड में एक 0 है, जैसे 10 है या 20 है, सो ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। ओके, इसी तरह से अगर 3000 है तो लास्ट में आपके पास 3 जीरोस आ गए, मतलब ऑड नंबर आ गया, सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। सो ये बात भी आपने साथ में याद रखनी है। अब यहाँ पर देखो एंड में है 3 जीरोस, सो देयरफॉर इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो इसकी रीजनिंग आप क्या लिख दोगे, दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड आर ऑड। ओके, यहाँ पर आप इस तरह से रीजनिंग दे दोगे बिकॉज नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड आर ऑड। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर से नंबर ऑफ जीरोस ऑड है, सो सेम रीजन आएगा बिकॉज नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड आर ऑड। यहाँ पर लास्ट डिजिट है 7, सो वंस प्लेस वाला डिजिट 7 है, सो देयरफॉर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर लास्ट में फिर से 3 जीरोस आ गई, ऑड नंबर आ गया, सो ये वाला रीजन आप दे दोगे, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड आर ऑड। यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, सो अगेन ये वाला रीजन आएगा बिकॉज नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड आर ऑड, सो देयरफॉर दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। इन चीज़ों को आपने अपने माइंड में रखना है। एंड स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैंने आपको और बतानी है यहाँ पर कि आप 1 से लेके 20 तक के जितने भी स्क्वायर्स हैं ना, उनको आप मेमोराइज कर लो, क्योंकि इससे बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि 1 से लेके 20 तक के जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं ना, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं आपके क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 5.1, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस इन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सो यहाँ पर पूछा है कि अगर आप इन नंबर्स के स्क्वायर्स करोगे
तो जो स्क्वायर करोगे उसमें कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आएंगे, मतलब एंड में कितने ज़ीरोज़ आएंगे। जैसे अगर आप 90 का स्क्वायर करोगे 90 इंटू 90, तो हमने ये बताना है कि एंड में कितने ज़ीरोज़ आएंगे। सो 9 9 ज़ा 81, पीछे आ गए 2 ज़ीरोज़। ये बस मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में आपको यही पूछा है कि अगर आप किसी नंबर का यहाँ पर स्क्वायर कर रहे हो ना, तो आप एंड में बताओ कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने आएंगे। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है। अब इन क्वेश्चंस को देखो करने का सीधा ही वे है, आपको मल्टीप्लाई कर करके नहीं देखना, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर बताया था। आप सिंपली सीधा ही बता सकते हो। जितने भी ज़ीरोज़ है ना यहाँ नंबर में, जैसे 90 में आपके पास पीछे एक ज़ीरो है, इसका आप ट्वाइस कर दो, मतलब इसका आप डबल कर दो। मतलब अगर एक ज़ीरो है तो जब आप उसका स्क्वायर करोगे ना तो पीछे आ जाएंगे 2 ज़ीरो। इसी तरह से अगर आपके पास 2 ज़ीरो हैं तो जो स्क्वायर करोगे जब आप इस नंबर का तो पीछे आ जाएंगे 4 ज़ीरोज़। ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट में एंड में कितने ज़ीरोज़ आ जाएंगे, 2 ज़ीरोज़। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ज़ीरो है 90 में, तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे 90 का स्क्वायर यहाँ पे मैंने आपको इसलिए करके बताया था ताकि आपको पता चल जाए, तो पीछे कितने ज़ीरोज़ आ गए, 2। सो यहाँ पर आंसर आ गया 2 ज़ीरोज़। नेक्स्ट है 120, यहाँ पर है एक ज़ीरो, तो एक ज़ीरो का डबल कितना हो गया, 2 ज़ीरोज़। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 2 ज़ीरोज़। यहाँ पर जो थर्ड है, अब थर्ड में हमारे पास हैं 2 ज़ीरोज़। 400 में पीछे 2 ज़ीरोज़ हैं तो इसका डबल क्या हो जाएगा, 4 ज़ीरोज़। नेक्स्ट है 6000, तो लास्ट में कितने ज़ीरोज़ हैं, 3। 3 का डबल कितना हो गया, 6। सो 6 ज़ीरोज़। फिफ्थ यहाँ पर है 80,000, मतलब लास्ट में 4 ज़ीरोज़ हैं, 4 का डबल कितना हो गया, 8। सो 8 ज़ीरोज़। नेक्स्ट है 1600, एंड में कितने ज़ीरोज़ हैं, 2। सो 2 का डबल हो गया 4। सो 4 ज़ीरोज़। ओके। अब इसके पीछे लॉजिक देखो सिंपल है। 400 का आप स्क्वायर कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, 400 इंटू 400 कर रहे हो, राइट। तो बेसिकली आपने क्या करना है, 4 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 100 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 100 से। ठीक है, 400 को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ ना, 4 इंटू 100। ठीक है, सो 4 4 ज़ा 16 एंड पीछे लग गए 4 ज़ीरोज़, राइट। सो इसीलिए जो एंड में ज़ीरोज़ होते हैं उसका डबल हो जाता है। ठीक है, सो अगर 2 ज़ीरोज़ हैं तो 4 हो जाएंगे, 4 ज़ीरोज़ हैं तो 8 ज़ीरोज़ हो जाएंगे एंड में। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3rd। Question number 4, exercise 5.1. The square of which of the following would be an odd number or an even number? So यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो आपको यहाँ पर नंबर्स दिए हैं ना, जब आप इनका स्क्वायर करोगे तो वो जो स्क्वायर नंबर आएगा वो ऑड नंबर होगा या इवन नंबर होगा। तो देखो इसके लिए भी सिंपल ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आप ध्यान में रख लो अपने। स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। अगर आप किसी इवन नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो हमेशा इवन नंबर आएगा। अगर आप किसी ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे दैट विल ऑलवेज बी एन ऑड नंबर। ठीक है, एग्जांपल्स यहाँ पर देख लो। 4 का स्क्वायर किया 4 4 ज़ा 16, 8 का स्क्वायर किया 8 8 ज़ा 64, 12 का स्क्वायर किया 12 12 ज़ा 144, 24 का स्क्वायर किया 24 इंटू 24 इज 576। अब ये सारे इवन नंबर्स थे, राइट, जिनका हमने स्क्वायर किया एंड स्क्वायर करके जो नंबर्स आए हैं दोज आर ऑल्सो इवन नंबर्स। सिमिलरली जब आप ऑड नंबर्स के स्क्वायर करते हो, 1 का स्क्वायर किया 1 आ गया, 5 स्क्वायर 25, 11 स्क्वायर 121, 19 स्क्वायर 361। सो ऑड नंबर्स के आपने स्क्वायर किए तो जो स्क्वायर्स आए आपके पास दोज आर ऑल्सो ऑड नंबर्स। ठीक है, सो बस इसी चीज़ को देख के आप इनके आंसर कर दो। सो 431 दिस इज़ एन ऑड नंबर। सो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, ऑड नंबर। ये ऑड नंबर है। अब आप जब इसका स्क्वायर करोगे तो वो भी आएगा ऑड नंबर। नेक्स्ट है 2826, सो दिस इज़ एन इवन नंबर, तो इसका जो स्क्वायर है दैट विल बी एन इवन नंबर। ओके, अब आपको ये तो पता है ना कि ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 के साथ डिविजिबल होते हैं, मतलब 2 के टेबल में आते हैं। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 के साथ डिविजिबल नहीं होते। ओके, थर्ड है 777 अब एंड में 9 है, दैट मीन्स इट इज़ एन ऑड नंबर बिकॉज 2 के साथ तो डिविजिबल नहीं है। अब ये ऑड नंबर है तो जो इसका स्क्वायर है
दैट विल ऑल्सो बी एन ऑड नंबर। ओके, फोर्थ इवन नंबर है, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इवन नंबर। फिफ्थ 473, दिस इज एन ऑड नंबर, तो इसका स्क्वायर भी क्या आएगा, ऑड नंबर। नेक्स्ट सिक्स्थ है 4096, अब ये इवन नंबर है, सो इसका स्क्वायर भी क्या आएगा, इवन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है 9267, ये ऑड नंबर है, सो स्क्वायर विल बी एन ऑड नंबर। नेक्स्ट है 27916, अब ये इवन नंबर है, सो इसका जो स्क्वायर है वो भी आएगा इवन नंबर। आप यहाँ पर मत लिखना साथ में, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ना, ऐसे पार्ट्स के नंबर्स डाल के इस तरह से लिखना, ठीक है, मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ पर साथ साथ में बता दिया। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1, व्हाट विल बी द वंस डिजिट इन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब यहाँ पर ये जो नंबर्स दिए हैं, जब आप इनका स्क्वायर करोगे तो आपको ये बताना है कि वंस प्लेस पर, मतलब जो लास्ट डिजिट आएगा नंबर्स का, स्क्वायर नंबर्स का, वो क्या होगा। तो बहुत ही इजी है इसको भी करना। आपको टेबल याद है, यहाँ पर ये जो हमने टेबल डिस्कस किया था, सो 1 का स्क्वायर 1 था, 2 का 4, इस तरह से इसी टेबल को ऑब्जर्व करके उस क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, वहाँ पर छोटा टेबल बनाया गया है कि जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हम बेसिकली करते क्या हैं। जैसे 11 को हमने 11 से मल्टीप्लाई किया, 121 आ गया, ठीक है, हमें पता चल गया कि वंस प्लेस वाला जो डिजिट है दैट इज 1। सो नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर देख लो इस तरह से, जब नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वंस प्लेस पर वही डिजिट आता है जो आएगा इन नंबर्स के वंस प्लेस वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करके। मतलब यहाँ पर देखो वंस प्लेस वाले डिजिट्स क्या हैं, 1 एंड 1, सो 1 इंटू 1, यहाँ पर जब स्क्वायर होगा तो वंस प्लेस पर वही नंबर आता है, राइट। बस इसी चीज़ का यूज़ करके, इसी चीज़ को ऑब्जर्व करके ये एक छोटा सा टेबल बनाया गया है कि अगर वंस प्लेस पर 1 होगा या फिर 9 होगा, तो जो स्क्वायर नंबर होगा उसका जो वंस प्लेस वाला डिजिट है दैट विल बी 1। वाई, 1 इंटू 1 1 आएगा, 9 इंटू 9 81 आ गया, राइट। तो वंस प्लेस पर आएगा 1। इसी तरह से अगर 2 है या फिर 8 है तो वंस प्लेस पर आएगा 4, बिकॉज 2 2 ज़ा 4, 8 8 ज़ा 64, तो वंस प्लेस पर आ गया 4। 3 3 ज़ा 9, 7 7 ज़ा 49, तो वंस प्लेस पर क्या आएगा 9। 4 4 ज़ा 16, वंस प्लेस पर 6 आया। 6 6 ज़ा 36, वंस प्लेस पर आ गया 6। यहाँ पर 5 है, 5 5 ज़ा 25, तो वंस प्लेस पर क्या आएगा 5। ओके, सो इस तरह से आपने चेक कर लेना है। आपको कोई भी नंबर दिया हो, जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो वंस प्लेस पर क्या डिजिट आएगा, बहुत इजीली आप बता सकते हो बिना नंबर्स को मल्टीप्लाई किए। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है 41, सो वंस प्लेस वाला डिजिट क्या है 1, सो 1 इंटू 1 करूँगी मैं तो मेरे पास 1 नहीं आएगा। सो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में वंस प्लेस पर क्या डिजिट आएगा 1। ओके, सेकेंड है यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है 1, सो अगेन 1 इंटू 1 1 आएगा। ओके, नेक्स्ट है 89, अब यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है 9, सो 9 इंटू 9 क्या होता है 81, सो वंस प्लेस पर क्या डिजिट आएगा 1। नेक्स्ट है 439, लास्ट डिजिट क्या है 9, सो 9 9 ज़ा 81, लास्ट डिजिट क्या आएगा 1। नेक्स्ट है 62, सो 2 इंटू 2 4, सो लास्ट डिजिट क्या आएगा 4। ओके, नेक्स्ट है 4012, लास्ट डिजिट है 2, सो 2 2 ज़ा 4, सो लास्ट में आएगा 4। नेक्स्ट है 88, लास्ट डिजिट क्या है 8, सो 8 इंटू 8, 8 8 सा 64, सो लास्ट डिजिट क्या आएगा 4। नेक्स्ट है 348, लास्ट डिजिट क्या है 8, 8 8 सा 64, लास्ट डिजिट 4 है, सो 4 आएगा। नेक्स्ट है 93, 93 में लास्ट डिजिट क्या है 3, सो 3 इंटू 3 9, सो लास्ट डिजिट क्या आएगा 9। नेक्स्ट है 703, लास्ट डिजिट क्या है 3, सो 3 इंटू 3 9। नेक्स्ट है 57, लास्ट डिजिट क्या है 7, सो 7 7 ज़ा 49, सो लास्ट डिजिट क्या आएगा 9। नेक्स्ट है 1327, लास्ट डिजिट 7, 7 7 ज़ा 49, सो लास्ट डिजिट 9। नेक्स्ट है 44, लास्ट डिजिट है 4, सो 4 4 ज़ा 16 आ गया, सो लास्ट डिजिट क्या आ जाएगा 6। नेक्स्ट है 1024, सो लास्ट डिजिट क्या है 4, 4 4 ज़ा 16, सो लास्ट डिजिट क्या आएगा 6। नेक्स्ट है 26, लास्ट डिजिट क्या है 6, सो 6 इंटू 6, 6 6 36 आ गया, सो लास्ट डिजिट विल बी 6।
नेक्स्ट है 2226, यहाँ पर लास्ट डिजिट 6 है, सो 6 इंटू 6 36, सो लास्ट डिजिट आ जाएगा 6। नेक्स्ट है 55, लास्ट डिजिट क्या है 5, सो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 आ गया, सो लास्ट प्लेस पर क्या आ जाएगा 5। नेक्स्ट है 125, लास्ट डिजिट क्या है 5, सो 5 5 ज़ा 25, सो लास्ट डिजिट क्या आ जाएगा 5। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5th। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियोस एंड इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिए एंड जितना हो सके इस चैनल को आप अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।